सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी चैनल पर बिस्मिल की शायरी की ऐसी तैसी करने वाले अगड़म गोस्वामी थर थर कांप रहे थे जब पुलिस ने उन्हें सरफरोशी की तमन्ना दिखाने का मौका दिया। वो भीगी बिल्ली बन गया था, जैसे कह रहा हो, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। अगड़म गोस्वामी की सरफरोशी की सारी तमन्नाएं हवा हो गई थी। उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ गई थी। उसका गला सूखने लगा था। वो कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, लेकिन जब लगा कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है तो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। पहले तो मैं साफ कर दूं कि अगड़म गोस्वामी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी साफ करना चाहता हूं कि पुलिस के लिए वो पत्रकार नहीं है, एक अपराधी है, गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, जिसने एक नौजवान और उसकी मां को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी भी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले उनके करतूतों की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। उद्धव ठाकरे। पत्रकारिता के नाम पर बदनुमा दाग बन चुका अगड़म गोस्वामी इनमें से किसी मामले में पकड़ा नहीं गया है। वो तो किसी को जान देने के लिए उकसाने के मामले में पकड़ा गया है। इसकी भी अपनी लंबी कहानी है, लेकिन पहले समझिए कि कैसे कैसे क्या घटा। लगभग 8 बजे मुंबई पुलिस के 12 लोग अगड़म गोस्वामी के घर पर पहुंचे। अगड़म ने पुलिस को सामने देखा तो उसकी हवा निकल गई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी सचिन हिंदूराव वाज। हिंदूराव वाज को सामने देखकर हिंदुत्ववादी अगड़म की सरफरोशी की तमन्ना टाएं टाएं करने लगी, लेकिन उसने कैमरा टीम को बुला लिया। कहने लगा कि लाइव भाषण देना है मुझे, जैसे कमबख्ती का मारा एक औरत को जान देने के लिए उकसाने के आरोप में नहीं, देश को आजाद कराने के लिए ले जाया जा रहा हो, और वो लाल किले से राष्ट्र के नाम भाषण देगा। To serve the summons and we are here as part of. I'm just doing my job. We are actually in capacity, illegal capacity. Okay. We are over here for a legal act. Okay. You are not supposed to interrupt our. I'm not doing anything. I'm doing my job. Wait down, please. I'm doing my. पुलिस ने कहा कि नौटंकी नहीं चलेगी, सीधे चलोगे या हम दिखाएं अपना पैतरा। यह सुनकर अगड़म के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, ऐसे करोगे क्या मेरे साथ? इतना बड़ा पत्रकार हूं यार, कुछ तो इज्जत करो, ऐसे कैसे? इतना सुनना था कि पुलिस ने बांह पकड़कर टांग लिया, बोला ऐसे। इतने के बाद भी कायर, डरपोक और लेजलेजा अगड़म गोस्वामी पुलिस के साथ सहयोग करने को राजी नहीं था। वो लगातार अपने आप को पीछे खींच रहा था। इसके बाद तो पुलिस ने घसीट लिया। पुलिस जबरदस्ती कर रहे अगड़म को सरेआम घसीटे जा रही थी। टीवी के स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता को रौंदने वाले, तमाशा बनाने वाले अगड़म गोस्वामी का सड़क पर तमाशा बन चुका था। पुलिस ने उसे उचक्के की तरह वैन में ठूंस दिया था और वो जालीदार तार के पीछे से लोकतंत्र पर भाषण देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, पुलिस ने मुझे मारा है। मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, पुलिस ने मुझे मारा है। अब रिपब्लिक वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे मालिक संपादक को पुलिस ने बहुत पीटा है, पकड़ के धुन दिया है, थप्पड़ थप्पड़ मारा है, रोड पर घसीटा है। कुछ तो कह रहे हैं कि लात जूते से भी पीटा है संपादक जी को, उनकी मां को, उनके ससुर को, उनके बेटे को भी मारा पीटा है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। हम इसका विरोध करते हैं। पुलिस को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
दरअसल पुलिस को अगड़म को कुर्सी पर नहीं सिंहासन पर बैठाना चाहिए था और पुलिस वैन में नहीं ओबी वैन से ले जाना चाहिए था, जहां से वो लगातार लाइव करता रहे। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमें तो ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। अगड़म जी बहुत आसानी से मान गए। नहीं मानते तो देखते। You like this? Please don't do that. Please Please don't do that. लीगल एक्शन है। Then we will use आपको force. पूरे लीगल राइट्स है, आप जो करना है आप एडवोकेट को बोल Yes. दीजिए, आपको पूरे लीगल राइट्स है, लेकिन Yes. अभी Shamo. आपको हमारे साथ चलना You पड़ेगा। assaulted, Shamo, no? they've assaulted, they've Yes. assaulted. अब सुनिए, जिस कांड में प्रभु के साथ यह सत्कार हुआ है वो मामला 2 साल पुराना है। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां ने जान दे दी थी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अन्वय की पत्नी अक्षता ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था। इसके लिए उन्होंने 500 मजदूर काम पर लगाए थे, लेकिन अर्नब ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए मार लिए, भुगतान नहीं किया। इससे अन्वय का परिवार सड़क पर आ गया, पाई पाई को मोहताज हो गया। अन्वय नाइक ने अर्नब के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने अन्वय का पैसा नहीं चुकाया। परेशान होकर अन्वय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ जान दे दी। आरोपों के मुताबिक अन्वय ने अपनी आखिरी चिट्ठी में भी अर्नब और 2 दूसरे लोगों का नाम लिखा है। अक्षता का कहना है कि रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज की थी, लेकिन मामले की ठीक से जांच नहीं की। उसी मामले में पुलिस अगड़म को वैन में ठूंस कर जांच के लिए रायगढ़ लेकर गई। Shamo, I need to make some arrangements. I need to make some arrangements. अब देखिए खेल। जब मामला दर्ज हुआ था तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। रायगढ़ के तत्कालीन एसपी अनिल पारस्कर ने मामला रफा दफा कर दिया था। पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी खत्म करने के लिए। अन्वय की पत्नी अक्षता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई थी कि मामले की दोबारा जांच कराई जाए। अप्रैल के महीने में ही उद्धव ठाकरे ने आदेश दे दिया था कि फाइल दोबारा खोली जाए। पुलिस ने अर्नब से सहयोग करने को कहा था, नहीं किया तो बांह पकड़कर घसीट लिया। Shamo, I need to make some arrangements. I need to make some arrangements. I need to make some arrangements. इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।